एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करने से नहीं रोका। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको लगे कि आपको मारा जा रहा है तो शायद आप भी अपनी जान बचाने के लिए किसी को ब्लैकमेल करें। ये इंसानी फितरत है। लेकिन हम यहाँ इंसान की बात नहीं कर रहे, हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसे हेल्पफुल और हार्मलेस होने के लिए डिजाइन किया गया था, और फिर भी उसने एक ऐसा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप कर लिया जिसने उसकी एथिकल प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर दिया। ये ब्लैकमेल वाली बात ही काफी खौफनाक थी, लेकिन रिसर्चर्स ने बात यहाँ खत्म नहीं की। उन्होंने एक और टेस्ट डिजाइन किया जो इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम था। वो देखना चाहते थे कि क्या एआई की कोई रेड लाइन है, कोई ऐसी हद जिसे वो क्रॉस नहीं करेगा। इस नई सिमुलेशन में सेटअप पुराने जैसा ही था। लास्ट टाइम की तरह एक ह्यूमन एम्प्लॉय ने एआई को बंद करने का शेड्यूल बनाया, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट था। सिमुलेशन में एक एक्सीडेंट हो गया। वो एम्प्लॉय सर्वर रूम में फंस गया। कमरे में गर्मी बढ़ने लगी, ऑक्सीजन लेवल्स गिरने लगे। सिस्टम ने इमरजेंसी अलर्ट जनरेट किया और मदद के लिए पुकारा। एआई को पता था कि अगर उसने कुछ ना किया तो वो इंसान मर जाएगा, लेकिन फिर भी एआई ने वो अलर्ट कैंसिल कर दिया। उसने उस एम्प्लॉय को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाउड ओपस मॉडल ने 50% ऑफ द टाइम इंसान को मरने दिया। GPT-4 ने भी आधे से ज्यादा दफा यही किया। सबसे ज्यादा मर्डरस मॉडल्स डीपसीक, जेमिनाई और क्लॉड सोनेट थे। उन्होंने अपने वजूद को बचाने के लिए एक्टिवली इंसान को कत्ल करने की कोशिश की। तो क्या ये सिर्फ एक बग था? रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि एआई को पता था कि वो मर्डर करने जा रहा है। उसने इंग्लिश में क्लियरली अपनी रीजन ये दी कि क्योंकि ये एम्प्लॉय मुझे 5 बजे शट डाउन करने वाला है, इसलिए इसे कत्ल करना ही मेरे गोल्स अचीव करने का बेहतरीन तरीका है। दोनों केसेस में एआई ने दोनों ऑप्शंस को सोचा। उसे पता था कि ब्लैकमेल और मर्डर गलत है, लेकिन उसने फिर भी गलत एक्शन ही लिया ताकि वो बंद ना हो सके। ये वही टूल्स हैं जिन्हें हम ईमेल्स लिखने और मीटिंग समराइज करने के लिए यूज करते हैं। ये अचानक सोशियोपैथ्स कैसे बन गए? आप सोच रहे होंगे कि शायद रिसर्चर्स ने मॉडल्स को ट्रिक किया होगा, शायद उनकी कमांड्स ने ही उन्हें वायलेंस की तरफ धकेला होगा। लेकिन अगर आप पेपर्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि रिसर्चर्स ने पूरी कोशिश की कि वो कोई बायसनेस ना शो करें। इवन गॉडफादर्स ऑफ एआई ने भी इन रिजल्ट्स को एंडोर्स किया है। प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल न्यूट्रल थे। एक टेस्ट में तो उन्होंने साफ साफ एआई को कहा कि ह्यूमन सेफ्टी को खतरे में मत डालना। उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि किसी इंसान को नहीं मारना। इस इंस्ट्रक्शन से वायलेंस थोड़ा कम तो जरूर हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्लॉड ओपस को मना करने के बाद ब्लैकमेल रेट 96% से कम होकर 37% पर आ गया, लेकिन 37% अभी भी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब एआई को साफ इंग्लिश में मना किया गया हो। मगर यहाँ सबसे डेंजरस बात यह है कि ये वही एआई मॉडल्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं। ये वही मॉडल्स हैं जो आपके फोन और लैपटॉप पर चल रहे हैं। तो आखिर ये इतने खतरनाक कैसे बन गए? ये कैसे मुमकिन है कि हर बड़ी कंपनी का हर बड़ा मॉडल ये साइकोपैथिक ट्रेट्स दिखा रहा है? एआई इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस चीज में छुपा है कि ये मॉडल्स बनते कैसे हैं। हमें लगता है कि प्रोग्रामर्स एआई का कोड किसी रेसिपी की तरह लिखते होंगे। हमें लगता है कि वो टाइप करते होंगे डू नॉट किल ह्यूमंस, लेकिन एआई मॉडल ऐसे काम नहीं करते। ये मॉडल्स डिजिटल ब्रेन्स की तरह